कहाँ से मिला आपको? ये पंकज पाटिल ऑफिस। तो ये पंकज दादा के ऑफिस में शुरू से ही ले रहे हो आप लोग? नहीं, जब लॉकडाउन हुआ तो जब से लेते हैं। और अगर ये नहीं मिला तब? तो जब होगा वो देखा जाएगा। लेकिन यही एक सहारा है। हाँ। नगर सेवक पंकज पाटिल, जिनके वार्ड की ये लड़की कह रही है हम तो लॉकडाउन के शुरुआत से ही यहाँ से खाना ले जा रहे हैं। अगर बात की जाएगी कोरोना काल के संकट में मददगारों की, तो शायद नगर सेवकों की लिस्ट में सर्वप्रथम पंकज पाटिल का नाम आएगा। और ये बात इसलिए भी माना जाए कि कोरोना काल के समय में राशन वितरण के मामले में शुरुआती दौर में सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चे में पंकज पाटिल ही रहे। अगर बात पंकज पाटिल से की जाए तो इस कार्य का श्रेय पार्टी अध्यक्ष श्री हितेंद्र ठाकुर जी को देते हैं। तो आइए पंकज पाटिल से मिलाते हैं। जीवदानी ट्रस्ट है, जीवदानी ट्रस्ट के माध्यम से माननीय लोकनेता हितेंद्र ठाकुर इनके माध्यम से यहाँ आज के दिन तक रोज का सुबह में 2000 लोगों का खाना आ रहा है, शाम को 2000 लोगों का खाना आ रहा है। हमारे कार्यकर्ता जाके विरार से लाते हैं और यहाँ आपा ने कहा था बहुजन विकास आघाड़ी के लोकनेता हितेंद्र ठाकुर, इन्होंने कहा था कि हमारे एरिया के एक भी लोग भूखे नहीं रहे। वो हिसाब से जहाँ तक होता था कार्यकर्ता के माध्यम से राशन बंटवाना हो, खाना बंटवाना, प्रशासन से भी खाना आता था। लेकिन अभी पिछले 8 दिन से प्रशासन का बंद हुआ, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से जीवदानी ट्रस्ट का खाना आज भी हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट करके आए हैं। अब आप ये भी जान लीजिए, ये जो भीड़ है लॉकडाउन 4 में गांव जाने वालों की है। ये जनता वसई ईस्ट में फ्लाई ओवर ब्रिज के पास में है और इन लोगों को इसलिए पुलिस प्रशासन ने रोके रखा है कि सनशाइन में एक बड़ी आबादी जमा हो चुकी है, जो कि आज शाम 4 बजे तक 4 ट्रेनों को उत्तर भारत के लिए छोड़ा जा चुका है। लेकिन भीड़ अब भी खचाखच भरी हुई है। क्यों नहीं गए? वहीं जा रहे हैं, जाने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे, कहाँ से जाएंगे? अब आज की तारीख में वसई के सन सिटी का भी हाल देख लीजिए। 4 ट्रेनों के निकल जाने के बाद भी अभी लगभग 5 ट्रेनों की पब्लिक एकत्रित है और अब ये मुसीबत शासन प्रशासन के लोगों को भी सकते में डाल रही है। और इस जनता की हालात को देखकर आपको भी दुख हो रहा होगा। आप भी सोचते होंगे कि इनके खाने का, इनके पीने का और इस कड़कती धूप में तड़पने का क्या हाल होगा। तो हम आपको ये फुटेज इसलिए दिखा रहे हैं कि ये जनता लॉकडाउन 4 की है। अगर इस जनता को लॉकडाउन 1 में, 2 में, 3 में खाने को मिला तभी ये भीड़ आपको लॉकडाउन 4 में दिख रही है, अन्यथा ये नज़ारा लॉकडाउन 1 में ही दिख जाता। इससे पहले लॉकडाउन 2 और 3 के दरमियान ही पंकज पाटिल के वार्ड में पहले राशन वितरण, फिर खाना और उसी के साथ लॉकडाउन 2 और 3 के दरमियान में ही 2 ट्रेनों को उत्तर भारत के लिए भेजी जा चुकी हैं। बोलते जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होता तब तक अपने से जितना होता है उतना काम करते रहते हैं। यहाँ 6 से 6,500 हज़ार लोगों के फॉर्म अलग अलग राज्य के भरे गए। वो माध्यम से यहाँ से 2 ट्रेन भी छुट्टी, एक जौनपुर के लिए और एक गोरखपुर के लिए। और यहाँ से कम जौनपुर के लिए 1200 साढ़े 1200 आदमी प्रवासी यहाँ से गए और 800 से 900 प्रवासी 22 तारीख के जो ट्रेन गए उसमें गोरखपुर के लिए गए। ये पंकज पाटिल ऑफिस। तो ये पंकज दादा के ऑफिस में शुरू से ही ले रहे हो आप लोग? नहीं, जब लॉकडाउन हुआ तो जब से लेते हैं। और अगर ये नहीं मिला तब? तो जब होगा वो देखा जाएगा। लेकिन यही एक सहारा है। हाँ। कितने दिन हो गए ऐसे खाना मिले? 2 साल, मतलब 2 महीना हो गए जब से लॉकडाउन हुआ, जब से हम नहीं गए। बीच में आते नहीं थे तो अभी इधर मालूम में बढ़ता था खाना तो लेते थे, बंद हो गया था। और ये गाँव के मंदिर को भी दोपहर को भी बांटता था, दोपहर में तो जब दोपहर में बांटना बंद करते 5 बजे शाम को बांटता है। शुरुआती दिनों के राशन वितरण के मामले को लेकर जब हमने पूछा कि आपने ये खर्चा अपने माध्यम से किया था या फिर पार्टी माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि नगर सेवक तो मैं हूं, पर एक आम इंसान भी हूं और इसलिए मेरे भी फ़र्ज बनते थे। तो कुछ दोस्तों के सहारे और खुद भी शामिल होकर हमने थोड़ा बहुत लोगों की मदद की। मेरा छोटा मोटा बिजनेस है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का, वहाँ से जो भी मेरे को हुआ उतना मैंने किया। बाद में हमारे नेता है काशीनाथ जी पाटिल साहब, इन्होंने भी कुछ भेजा था हमें। लेकिन ज़्यादातर जो भी होता है हमारे यहाँ मेरे दोस्त है या जो कार्यकर्ता
देने लायक है, सब माध्यम से करके और मेरा खुद का माध्यम से, ऐसे सबके माध्यम से मिलके हमने जो भी किया, जिसको सच में ज़रूरत है उन लोगों तक आप पहुँचाइए, जिनको खाना मांगता है खाना, जिनको सच में खाना, छोटे बच्चे उनको राशन का व्यवस्था हमने बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से सभी से मिल के किया। अपने भी दूसरा लॉकडाउन चालू हुआ तभी मीटिंग लेके बोला क्या किसको क्या ज़रूरत है बोलिए। क्षितिज दादा ने एक मीटिंग लिया, अपा ने लिया, उसके तीनों राजेश पाटिल आमदार साहब भी थे। मतलब जिसको क्या ज़रूरत है, तुम्हारे यहाँ स्लम एरिया है, वहाँ लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, तो लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसमें हर एक नगर सेवक से राय ली गई, वो हिसाब से उन्होंने जो बोला वो काम हमने बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से। नगर सेवक पंकज पाटिल शुरुआती दिनों से ही चर्चे में रहे और ख़ास बात उनकी ये रही कि अगर आसपास के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़ा कार्यालय का निर्माण उन्होंने किया था। बहुत बड़े टेंट का इस्तेमाल किया, साथ में वहाँ पे कई तरह की सुविधाएं दी गई थी, खाना वितरण, राशन वितरण, प्रवासी मजदूरों के फॉर्म भरने की बातें, इस तरह की तमाम सुविधाएँ उन्होंने दिया था। एक बड़ी बात ये भी रही कि नगर सेवक पंकज पाटिल के पास सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का उनको मौका मिला। राशन वितरण, खाना वितरण, प्रवासी मजदूरों के सफ़र के दौरान उनकी ज़रूरत की चीज़ें, अगर उनके लिए पानी, खाना, बिस्किट और अगर छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं तो उनके लिए दूध की भी व्यवस्था की गई थी। इसलिए पंकज पाटिल के वार्ड में उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़े कार्य को अंजाम दिया था, जो प्रवासी मजदूर अपने मुँह से खुद बयान करते नजर आए। कोरोना काल के इस कठिन घड़ी में प्रवासी मजदूरों को जो इनके जरिए उत्तर भारत पहुंचे हैं और उत्तर भारत के लोगों को भी ऐसे लोगों को सैल्यूट करना चाहिए और ऐसे लोगों का हमेशा आदर करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने उन प्रवासियों के लिए भी मदद की है जिन प्रवासी इनके क्षेत्र के वोटर भी नहीं थे। वो प्रवासी मजदूर थे, कमाने खाने आए थे और उनको जाना था गाँव। लगभग 2 महीने 2.5 महीने तक अब तक भी लगातार खाने का सिलसिला जारी है, खाने का पैकेट लोगों तक पहुँचता रहता है। आगे भी हम इसी प्रकार की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। अल्ताफ जीवानी के साथ मैं फारूक शाह, धन्यवाद। सर्वे पर्यावरण की, सर्वे महानगर पालिका की, सर्वे आपके नगर की, सर्वे आपके समस्याओं की, सर्वे सड़कों की, सर्वे गलियों की। देखना न भूलें डेली सर्वे।